लोग, तो लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए, ये जो एंगल ए है, ये पूरा जो एंगल ए है, इसका बाइसेक्टर कौन है? लाइन एल है। मतलब लाइन एल एंगल ए को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट करके जा रहा है, मतलब बीच से तोड़ के जा रहा है। बीच से अगर तोड़ के जा रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। एल लाइन पे एक पॉइंट ले लिया मैंने बी, और बी से इस एंगल ए के जो आर्म्स है उसमें मैंने क्या ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर। लिखा गया है बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए के ये आर्म्स हैं, कंधे हैं उसके, जो एंगल ए बना रहे हैं, हाँ या ना? अब फर्स्ट बिट में बोला है शो दैट ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्यूबी। फर्स्ट बिट यहां पे सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्यूबी, है ना? APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। कैसे करेंगे? ये दो ट्राइंगल है आपके पास, 1 2। मैंने क्या बोला था आपको? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हर क्वेश्चन में ये ढूंढना है क्या क्या चीजें सेम है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीजें सेम है ढूंढते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? बराबर। तो कहना है राइट एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल BAP, आया ना? APB और AQB बोला है ना, तो पहले ये वाला एंगल लिख लेते हैं। APB, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल, तो क्या लिखूंगा? एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ। ये मेरे को गिवन है, आया ना? बाइसेक्टर बोला है, यस और नो? उसके बाद AB जो लाइन है वो क्या है? सेम। तो कहना है राइट AB इज इक्वल टू AB। कॉमन, यस और नो? हाँ या ना? बताइए मुझे। अब ये कि 90 डिग्री दिख रहा है, हाँ कि ना? अब तुम मुझे बताओ, अगर ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 1 है, ये 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? 90 माइनस एंगल 1। ये 90 है तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? 90 माइनस एंगल 1। यस और नो? हाँ या ना? तो कहना ही राइट एंगल QBA इज इक्वल टू, या फिर इतना नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। आप डायरेक्टली, आपको ये नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको 90 को इक्वल लिख दीजिए। मैं लिख सकता हूँ एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल BQA। क्या लिखूंगा मैं? 90 डिग्री लिखूंगा। कोई दिक्कत? दिया गया है मुझे ये, हाँ या ना? अब इसको भूल जाइए। अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते हैं, अपने आप को कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहते हैं, मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब 3 चीज मिल गई, 2 एंगल एक साइड। 2 एंगल एक साइड आता है तो मैंने आपको क्या बोला था? या तो एंगल साइड होगा या एंगल साइड एंगल होगा। एंगल साइड एंगल के लिए मैंने इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल यूज किया। इनके बीच में कौन सा साइड आ रहा है? AQ। क्या AQ का जिक्र हो रहा है कहीं पे? नहीं। इसका मतलब एंगल साइड एंगल नहीं लगेगा। अब एंगल साइड में आ जाते हैं। देखें, जो मेरा साइड है वो मेरे जो एंगल इक्वल हो रहे हैं उनके सामने आ रहा है या नहीं? 90 के सामने आ रहा है AB, 90 के सामने आ रहा है AB। इसका मतलब जो मेरे दोनों ट्राइंगल में 90 है, उसके सामने वाला साइड मेरा क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं दिस 2 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड। कोई दिक्कत? कॉन्ग्रुएंट हो गए, हाँ या ना? अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या रह गया? कॉन्ग्रुएंट होने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। सेकंड बिट में आ जाते हैं। सेकंड बिट में ये कह रहा है कि BP इक्वल्स टू BQ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? BP इक्वल्स टू BQ। तुम खुद मुझे बताओ, इस वाले एंगल के सामने क्या आ रहा है? BP। इस वाले एंगल के सामने क्या आ रहा है? BQ। इस वाले एंगल के सामने क्या आ रहा है? इस वाले एंगल के सामने आ रहा है BP इज इक्वल टू, इस वाले एंगल के सामने क्या आ रहा है? BQ। तो BP इज इक्वल टू BQ। CPCT कर दूं? कोई दिक्कत है क्या? खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना इजी चैप्टर है, 2-2 3-3 4-4 मिनट के क्वेश्चन है, उससे बड़ा डील तो है नहीं। सो गुड लक, थैंक यू। कल मैं आपको 7.2 का सोल्यूशन बताना चालू करूंगा। 8 सवाल वहां पे है। सो गुड लक, लेट्स सी आप कितना अच्छा कर पाते हैं। कोई भी डाउट वगैरह है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।